हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष सिंह। अगर आप फर्स्ट से 12th तक के एजुकेशन एक ही चैनल पर पाना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे चैनल दी आर एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। In the previous video, we have already studied the change of state of a substance, their shape, size and the volume. In this video, we will start with the thermometer and the temperature. So let us start the video. Before starting the topic of temperature and thermometer, here is a practical. So we will do the practical. After the practical, we will start the thermometer and temperature. Okay. Does water change into vapor the moment we place the vessel on stove? क्या स्टोव पे वाटर को रखते ही वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा? नहीं। द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे ही क्या होगा, वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। कोई भी सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। उसी टेम्परेचर पे वो क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट होगा, उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा या उसी टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। Does water kept in a fridge change at once into ice? No. The answer is no. क्यों? अभी मैंने आपको बताया कोई भी सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसका स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस बॉइलिंग पॉइंट पे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होगा, या तो बॉइल होगा या मेल्ट होगा या फ्रीज होगा। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of substance can be changed. Yes, अगर आप कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी सब्सटेंस का क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। The change in physical state is determined by how hot the substance become on gaining heat or how cold on losing it. It means what? कोई भी substance, एग्जाम्पल हम वाटर की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होगा, ना कि 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वार्म हो सकता है लेकिन बॉयल नहीं होगा। How do we tell how hot or cold substance is? हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना सब्सटेंस हॉट है या कितना कूल है? तो उसके लिए एक डिवाइस है, टेम्परेचर या थर्मोमीटर। उस थर्मोमीटर के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो कितना कूल है या फिर कितना हॉट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टेम्परेचर एंड द थर्मोमीटर। When a substance get heat, it becomes warm and then hot. अगर कोई भी आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो वार्म होगा ना कि हॉट होगा। स्टार्टिंग में वार्म होगा, उसके बाद में हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हॉट होगा उसके बाद में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर एंड जज हाउ हॉट इट इज। हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वाटर लिया तो वाटर में अपने हाथ डालते हैं और पता करते हैं वो कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। लेकिन इससे एक्यूरेट वैल्यू आती है कि कितना ठंडा या कितना गर्म है? नो, बट दैट इज नॉट अ एक्यूरेट मेजर। ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। हम बता सकते हैं कि ये क्या है, कोल्ड है या फिर ये क्या है, हॉट है, बट कितना एक्यूरेट है, उसका टेम्परेचर कितना है, वी कैन नॉट टेल दैट। Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. अगर कोई भी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हीट होगा या बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो क्या होगा, हमारा हाथ जल सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं। A thermometer is used to measure temperature. There is a device called thermometer. This thermometer is used the temperature of a substance. Okay, so the unit of the temperature is a Celsius. The unit of measuring temperature is a Celsius. There are several types of thermometer available. आज के टाइम पे बहुत सारे टाइप्स के थर्मोमीटर्स अवेलेबल हैं, बट जनरली
मर्क्यूरी के जो थर्मामीटर्स आते हैं वही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट आज के टाइम पे डिजिटल टेम्परेचर्स भी, डिजिटल थर्मोमीटर्स भी अवेलेबल है, जिससे हम फ्रिक्वेंटली तुरंत ही क्या कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को या उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड। Here is again one practical. So start the practical. Take a thermometer from the laboratory. आपको क्या करना है, एक थर्मोमीटर लेना है। कहाँ से? लेबोरेटरी। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल के लेबोरेटरी में एक थर्मोमीटर होगा, उस थर्मोमीटर को आपको लेना है। The bulb its lower end is fitted with mercury. मर्क्यूरी, उस थर्मोमीटर्स में क्या होगा, मर्क्यूरी होगी। मर्क्यूरी क्या है, एक क्या है, मेटल है, बट इसका कौन सा फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। द मर्क्यूरी राइजेस टू अ सर्टेन लेवल इन अ कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. See, अगर आप थर्मोमीटर लेते हो या फिर उसको आप अपने रूम टेम्परेचर में अगर आप मेजर करोगे, थर्मोमीटर ही आप अपने घर में रख दो या फिर अपने लैब में ही रखो, तो नॉर्मली उसमें 30-35 डिग्री सेल्सियस आपको शो करेगा, बिकॉज वो रूम का टेम्परेचर होता है। तो उस रूम के टेम्परेचर में एयर रहता होगा, तो एयर कितना हॉट है या कोल्ड है उस हिसाब से टेम्परेचर क्या होगा, अपना जो लेवल होगा वो एडजस्ट करेगा, कितने डिग्री सेल्सियस या कितना हॉट है वो एयर, कितना कूल है। Hold the thermometer in a water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. So what happen? You have to take a beaker. आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, और बीकर में क्या लेना है, आपको आइस लेना है, और आइस में ऐसे आपको थर्मोमीटर एडजस्ट करना है कि वो पूरे डिप्ट हो जाए, मतलब पूरा अंदर तक चला जाए थर्मोमीटर, so that you can measure the temperature of that ice. Repeat the activity taking some hot water on the vessel and cold water or ice in the another. Note the temperature. So what you will observe, अगर आप किसी हॉट वाटर को लेते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अबव 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अगर वो 100 डिग्री है, इट मीन्स क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। अगर किसी भी वाटर का अगर आप थर्मोमीटर से अगर टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स क्या हो, फ्रीज हो रहा है। Some examples are there. So the boiling point of water is 100 degrees Celsius, as you can see, and the freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में है तो इट मीन्स क्या हो गया, वो कूल तो हो गया, बट उसके बाद में फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका कन्वर्जन आइस में होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो उस लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड्स में स्टार्ट हो जाएगा। एयर, जो विंटर नाइट के जो एयर होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एयर या फिर उससे कम होता है, एयर जो होता है, जो समर होता है, जो गर्मी के समय का जो एयर होता है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा होता है। इनसाइड द फ्रीज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होता है। बट इनसाइड द फ्रीज के अंदर एक छोटा सा फ्रीजर होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, और उसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप थर्मोमीटर्स अपने लेबोरेटरी से घर पर लेकर आएंगे या फिर अपने लेबोरेटरी में मेज़र करेंगे, तो वहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, तो वही क्या करेगा, उस थर्मोमीटर में उतना ही डिग्री सेल्सियस शो करेगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बॉइलिंग। वाटर इज कंटिन्यूसली इवोपरेटिंग। एज यू नो, वाटर कंटिन्यूसली इवोपरेट होता है। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राई अप स्लोली ऑन इट्स ओन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आप किसी सरफेस को वाटर से क्लीन करते हो तो क्या होता है, वाटर धीरे धीरे वहां पे इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट मतलब वेपर में उसका कन्वर्जन होने लगता है। दिस इवोपरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर।
वॉट हैपन्स वेन वाटर बॉइल्स, क्या होगा अगर आप वाटर को क्या करोगे, बॉइल्स करोगे, डेफिनेटली क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट होगा क्या होगा, वेपर्स निकलेंगे. As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates a faster and faster rate. जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा क्या होगा, इवापोरेट होगा. क्या इवापोरेट होगा, वेपर, जो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. और जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और उतनी ही तेजी से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. When water kept on a stove attains a particular temperature or level of a heat, then evaporation takes place in the all parts of body of water. Suppose you are heating a water in a any container. जो कंटेनर होता है वो मेटल से बना होता है. लिसन केयरफुली, जो कंटेनर होता है वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है. और मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर हीट आता है तो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी हीट पास करना स्टार्ट कर देगा. उससे क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो जाएगा, आपका हीट हो जाएगा. अगर पूरा का पूरा कंटेनर हीट होगा तो कंटेनर के अंदर रखा हुआ वाटर भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली हीट होना स्टार्ट होगा. और हीट होने के बाद जैसे वो हॉट होना स्टार्ट होगा, तुरंत क्या होगा, उसके वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. और क्या होगा, मैंने आपको बताया जैसे ही वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वो क्या होगा, एयर में मिलना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और इबुलिशन. इसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर. और बॉइलिंग पॉइंट का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं. अ पॉइंट एट विच द सब्सटेंस गेट बॉइल्ड इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट. कोई भी पॉइंट पे अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. ओके. एट अ सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. एज यू नो, वाटर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, बट वो कौन सा वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called as a condensation process. I am going to tell you the one example of the condensation. Take a container, closed container. एक कंटेनर लो जो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. सबसे पहले उसके अंदर वाटर डालो, वाटर को पोर करो, पानी डालो, पानी डालने के बाद उसको चारों तरफ से पैक कर दो. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉईल करना है आपको, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉईल करोगे, बट डोंट ट्राई एट योर होम. आप इसको अपने घर पे ट्राई मत करना. ओके. तो एक कंटेनर लेने के बाद में कंटेनर चारों तरफ से क्लोज्ड होगा. अब क्लोज होने के बाद में क्या होगा, जैसे आप उसको हीट करोगे तो कोई भी वेपर कंटेनर से बाहर नहीं आ सकता. तो क्या होगा, वो जो वेपर होगा वो कंटेनर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, वेपर में क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, जम जाएगा. ओके. जैसे ही आप उसको गैस को ऑफ करते हो या बर्नर ऑफ करते हो, तो जैसे उसका टेम्परेचर फॉल होगा, जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो वेपर क्या हो जाएगा, आपका वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस. तो कंडेंसेशन प्रोसेस का एक सिंपल और एग्जांपल है कि जैसे आप वाटर को हीट कर रहे हो, अगेन उसको वाटर में आपको कलेक्ट करना है, उसी को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस. जो स्टीम होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है. इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट, boiling point and condensation point of water are the same at the time. बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस. और कंडेंसेशन कब होगा, जब वाटर क्या होगा, बॉईल होगा, तभी तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. वाटर जब बॉईल होगा तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर आना चालू होगा, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट आर द सेम एट द पॉइंट. ओके. Now let us start with the freezing. The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler.
जैसे आप किसी वाटर को फ्रीज में रखते हो तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा। क्यों कूल होना स्टार्ट होगा? बिकॉज जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस को, एग्जांपल वाटर को फ्रीज में रख रहे हो तो उसके टेम्परेचर क्या होंगे, फॉल्स होंगे, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होंगे। दैट इज इट्स टेम्परेचर फॉल्स, एज आई टोल्ड यू, उसके टेम्परेचर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वहां पे आपका जो वाटर होगा वो कूल होना बंद हो जाएगा। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कूल नहीं होता, वहां से वो क्या होने लगता है, फ्रीज होने स्टार्ट होने लगता है। इट मीन्स वो वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है या फिर वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स आइस। मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो कूल होना बंद हो जाएगा और आइस में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच this happens is called as a freezing point of water. ओके, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर का कन्वर्जन आइस वाटर में हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अ पॉइंट एट विच द सब्सटेंस गेट फ्रीज्ड इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, the temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. Example, the temperature of air in a freezer of a refrigerator is around minus 18 degree Celsius. किसी भी फ्रीज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजर के चारों तरफ -18 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं कि फ्रीजर के सेंटर में होगा या सराउंडिंग में होगा। इट इज रीड एज अ -18 डिग्री सेल्सियस। व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन। जैसे ही आप आइस को मेल्ट करना स्टार्ट करते हो, ओके, वो क्या हो जाएगा, अगेन लिक्विड में चेंज होने लगेगा। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके टीचर्स कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो यू हैव टू टेल 0 डिग्री सेल्सियस। इफ दे आस्क व्हाई, जैसे ही आप फ्रीजर से या फ्रिज से बाहर निकालते हो आइस को तो क्या होगा, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट होगा, बट वो जैसे आप निकालोगे वैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द the melting point of the water is 0 degree Celsius. It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. इसका मतलब क्या होगा, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point. हर एक सब्सटेंस का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जो उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। Each substance has a specific melting point which is the same of its freezing point. So understand these 2 points. जो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट होगा, जो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स when heating is the same as the temperature at which the condense when it is cooled. Similarly, the temperature at which a substance freeze while cooling is the same as the temperature at which the melts when it is heated. As I told you in these 2 points, what each substance has a specific boiling point. कोई भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होगा, जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। ओके, सो विल प्रोसीड द टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।